तो चलिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव हैं, मोस्ट एमसीक्यू, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, उन सभी का लेकर के आए हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आप सभी को बेहतरीन ऑब्जेक्टिव देने का प्रयास किए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पढ़ने से पहले आप सभी लोग को आशीर्वाद ले लेना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी को आशीर्वाद ले लेना है। चलिए उसके बाद है एक मोटिवेशनल है बाबू कि सफलता हमेशा केवल उन्हीं को मिलती है। सफलता हमेशा केवल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो अपनी कमियों को मजबूत बनाता है। क्या चीज़ को बनाता है? तो आपको कमी जिसमें है बाबू उसको पकड़ लेना है और आपको उसी को मजबूत करना है। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर है हिंदी का, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है दोस्तों। बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर आप सभी का क्या होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी सी डी होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो हमारे हैं भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों एकदम तेजी से चलेंगे, एकदम समझाते चलेंगे। आपको किसी भी प्रकार का होगा दिक्कत कमेंट में कीजिए कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, आपको कमेंट में आंसर देते रहना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और 14 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा संहिता दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था। बताइए इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को, वो किस जगह मतलब कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। महू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी लोग बहुत ही वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, एकदम बहुत धुआं मचा दीजिए। चलिए चौथा नंबर है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी आपको बताए थे महू, और कहाँ महू में? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं जी आप लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंबेडकर जो हमारे भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। बहुत ही राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 30 को ऑब्जेक्टिव कराएंगे, एकदम धुआं आप लोग को कर देना है। एक भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है दोस्तों याद कर जाइए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलिए 6 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। आप लोग बताइए इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों। चलिए एकदम। तो याद रखिएगा इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या था नाम? रामजी सकपाल। यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामजी सकपाल यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे है 8 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। चलिए बताइए दोस्तों, मतलब उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा कि उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन।
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और कह क्या रहा है जी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बताइएगा कि कहाँ गए थे। मऊ मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए महू नरेश, ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा नरेश, या ऑप्शन नंबर सी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क जो गए थे ये बड़ौदा नरेश के कहने पर ये भीमराव अंबेडकर गए थे पढ़ने न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे। चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति जो थे वो 3 थे। कितने थे? 3 थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे, मतलब सबसे बेहतरीन, मतलब आपको प्रेरणा किससे इनको मिला था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए बुद्ध को, कबीर को, ज्योतिबा फुले को, या इनमें से सभी को दोस्तों। तो भीमराव अंबेडकर जो थे दोस्तों वो अपना प्रेरणा इन सभी को मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान किसने लिखा था। हमारे जो संविधान बना है बाबू, यहाँ इसको बताइए कि इनको लिखने का काम किसने किया था, क्योंकि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये बनकर के तैयार हो गया था लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन दोस्तों, 18 दिन, ये आपको याद रखना है। तो इतना टाइम इतना को लगा था, तो याद रखिएगा कि लिखने का काम भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे। चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जो थे दोस्तों ये बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग धुआं कर रहे होंगे दोस्तों, कोई शक नहीं है इसमें कि मूक नायक क्या है। मूक नायक आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, ये एक पत्रिका है, पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। प्यारे दोस्तों आपको एकदम एक क्वेश्चन याद कर जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एकदम 100% इससे बाहर एक भी नहीं होगा बाबू, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन होगा। चलिएगा इनका मृत्यु जो हुआ था बाबू ये 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पी। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था। चलिए जल्दी से बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो आपको दोस्तों याद रखना है दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। और कब हुआ था अभी बताएं, 1956 में हुआ था इनका मृत्यु। चलिए दोस्तों 18 नंबर है कि जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ है। जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ है बाबू, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये कहाँ है, तो लाहौर में है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे। ठीक है, और इसका बोलेगा जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ था, मतलब इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1936 में हुआ था। और ये कहाँ है दोस्तों, तो लाहौर में है, अभी हम बताए थे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लगाइए एकदम स्टार कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था। चलिए प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित जो किए थे ललई सिंह यादव। चलिए अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म
किनकी रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है दोस्तों। तो आपको पता होगा ये रचना जो है बाबू ये भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन नंबर A4 आओ ना कभी हवेली पे। चलिए अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है। चलिए बताइएगा, भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की या सुखदेव की। तो आपको पता होगा कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट जो रचना है ये भीमराव अंबेडकर जी की है। चलिए 23 नंबर है कि द अनटचेबल किनकी रचना है। द अनटचेबल किनकी रचना है दोस्तों। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। तो ये भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही रचना है दोस्तों। चलिए हु आर द किनकी रचना है। हु आर सुधराज भी ऐसा होता है दोस्तों। तो हु आर दे किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की ही रचना है दोस्तों। चलिए 25 नंबर है, देखिए अगला आ गया, हु आर सुधराज किनकी रचना, तो ये भी भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नंबर है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भी ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है। चलिए 27 नंबर है बुद्ध एंड हिज धम्मा किनकी रचना है। बुद्ध एंड हिज धम्मा किनकी रचना है। तो ये भी आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। ठीक है दोस्तों। चलिए आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।